you can use some operators with the select queries, right? There are comparison operators, logical operators and special operators. सो कंपैरिजन ऑपरेटर में आपके देखो ये इक्वल टू के लिए हम इक्वल टू सिंबल लगाएंगे, नॉट इक्वल टू, दो मेथड है इसको राइट डाउन करने के. दिस इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू. दीज आर योर कंपैरिजन रिलेशनल ऑपरेटर जो होते हैं, कंपेयर के लिए यूज करते हैं हम. देन वी हैव लॉजिकल ऑपरेटर्स, एंड, और, एंड नॉट. एंड और इज बेसिकली यूज टू कंबाइन. ठीक है, स्टेटमेंट्स को आप कंबाइन कर रहे हैं. फॉर रोज टू बी सिलेक्टेड एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशंस मस्ट बी ट्रू. जैसे कंडीशन 1 एंड कंडीशन 2, उसमें आंसर विल बी ट्रू व्हेन बोथ आर ट्रू. और के केस में एटलीस्ट वन इज ट्रू. नोट के केस में आपका इफ कंडीशन इज ट्रू, नोट ऑफ कंडीशन विल बिकम फॉल्स. So in this way we can apply logical operators. So there are some examples. To find the name of employees from the AMP table, ध्यान से पढ़ो इसको. Who are analyst. इसके लिए देखो आपको टेबल अच्छे से स्टडी करना पड़ेगा कि टेबल में कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं. So name of employees from the AMP table who are analyst and salesman. And now what is the operator here? And. तो क्या लगेगा इसमें क्वेरी. आपके पास एक जॉब एक एट्रीब्यूट है टेबल के अंदर. जॉब में आपकी वैल्यूज गिवन है. ठीक है, एनालिस्ट है, सेल्समैन एंड सो ऑन, काफी सारे हैं इसमें. तो आपने सिर्फ वो वाले रिकॉर्ड रिट्रीव करने जहां पे जो जॉब है वो एनालिस्ट है एंड सेल्समैन है. तो क्या लिखेंगे अब आप क्वेरी में, कैसे बनेगी क्वेरी, करो ट्राई मैम इसका. सेलेक्ट. इसमें तो एंड नहीं आना चाहिए था वैसे, और की जगह. एंड में देखो, इसमें एंड कब लगेगा जब आपके एट्रीब्यूट अलग अलग हो. कि एक तो एम्प्लॉय एनालिस्ट है और जिसकी सैलरी 200 से ग्रेटर है. व्हेन यू आर राइटिंग अ स्टेटमेंट ओनली ऑन वन कॉलम, एक कॉलम पे एक ही एम्प्लॉय जो है वो एनालिस्ट और सेल्समैन कैसे हो सकता है. ठीक है ठीक है मैम, ना. वही डाउट था, मेरे को भी वही लगा था. हाँ, अगर आपका ये होता कि एम्प्लॉय हु आर एनालिस्ट एंड हु इज अर्निंग मोर देन 20,000, ठीक है, उसमें हम सैलरी के ऊपर और जॉब के ऊपर लगाते, दो डिफरेंट एट्रीब्यूट के ऊपर लगाते, तो हम लॉजिकल ऑपरेटर एंड लगाते. बट हियर यू विल अप्लाई लॉजिकल ऑपरेटर और, बिकॉज इट इज ऑन द सेम एट्रीब्यूट. ठीक है, तो ये आप जब एग्जांपल स्टडी करेंगे क्वेरी को तो आपको क्लियर हो जाएगा बेसिकली इसमें आपने कैसे यूज करना है. ठीक है, तो क्वेरी का क्या रिजल्ट रहेगा. सेलेक्ट ई नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर जॉब इज इक्वल टू एनालिस्ट, बिकॉज ये आपकी स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट में, और जॉब इज इक्वल टू सेल्समैन. तो समझ आ गया, सिर्फ वो वाले नेम आएंगे जो एनालिस्ट है या जो सेल्समैन. एनालिस्ट वाले भी आ जाएंगे सारे और सेल्समैन वाले भी आ जाएंगे. ठीक है, क्लियर हुई ये क्वेरी. यस मैम. सिमिलरली वी कैन सी द एग्जांपल ऑफ एंड. To find the name of clerk from M table who are working in department number 20. Now you can see you want to retrieve name, but कौन से ये जॉब का स्टेटस आ गया क्लर्क. कौन सी हमें चाहिए नेम जो क्लर्क है एंड who are working in department number 20. Now you can see department number and job, they are different attributes. So we want to retrieve all those employees who are clerk as well as who are working in department number 20. So we can use logical operator and here. So what would be the syntax? Select ename from table name where job is equal to clerk and department number equal to 20. So we will use and here. ठीक है, क्लियर हो गया ये वाला. यस मैम. Then we can use note operator, right, to find the name of employees who are not manager. अब क्वेरी क्या लगाएंगे हम, नोट, नॉट वेयर जॉब नॉट इक्वल टू मैनेजर. either we can use this symbol or this, both are valid. सिंपल क्वेरी है ये. ठीक है, it will show all those employee names who are not manager. It will show all those names who are not manager. तो मैनेजर वाले रिकॉर्ड स्किप हो जाएंगे आपके. ठीक है, तो this is the list of employee name whose job is not manager, who are other than manager, right.
Yes. Then we have some special operators which we can use with the select query, and they are like, in, and between. Like, so like is used to match a pattern. Okay. Then we have in, checking a value in a set. We will be given a set of values. We want to retrieve all those records which fall in this particular set. Similarly, we can give the range with the help of between. So first, consider the example of like operator, which is used to match a pattern from a table, right? For example, if you want to retrieve a specific employee name from the table which match a particular pattern. So for that we can use wildcard characters. Here we can use percentage, and this is your underscore. Okay? Percentage will replace 0 or more characters, and underscore will represent a single character. So we can use like operator with string variable, right? So for example, we want to retrieve all employees from M table whose name begins with S. Now you have to search for all those employees name whose name is starting with character S. So we can write select e name from M where e name like. अब यहाँ पे स्ट्रिंग है तो सिंगल कोट में लेना है एस परसेंटेज. परसेंटेज का मतलब S will be followed by any number of characters. ठीक है, परसेंटेज. तो इट मीन्स अगर आपके नेम 5 करेक्टर का है, 10 का है, तो सारे के सारे अल्फाबेट डिस्प्ले हो जाएंगे जो कि आपके एस से स्टार्ट हो रहे हैं, बिगनिंग विद एस. इफ देर इज एंडिंग विद एस देन वी कैन राइट परसेंटेज एस. परसेंटेज एस मीन्स जिसका लास्ट करेक्टर एस होगा. समझ आया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ वाइल्ड कार्ड करेक्टर? यस मैम. सपोज आपका होता कि टू रिट्रीव द लिस्ट ऑफ all those employee names which is of two length, 2 character का है, ending with s. तो in that case we can write underscore s. ठीक है, अगर s से स्टार्ट हो रहा है और 2 करेक्टर का है तो s अंडरस्कोर. तो ये कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्वेरी. क्लियर हो गया? देन वी हैव Yes, in ma'am. operator. In is used when you want to compare a column with more than one value. It is similar to an or condition. यहाँ पे चाहे आप और कंडीशन भी लगा सकते हैं और इन भी यूज कर सकते हैं. जैसे ये क्वेरी हमने पहले भी की थी, डिस्प्ले द नेम ऑफ एम्प्लॉयज हु आर एनालिस्ट एंड सेल्समैन. इन दैट केस वी कैन यूज दिस क्वेरी इन ब्रैकेट वेयर जॉब इन ब्रैकेट में वी कैन मेंशन द वैल्यू. So in this, all those record will be displayed where the value of job is either analyst or salesman, right? Similarly, if you want to Yes, ma'am. retrieve all those departments employee name who are working in department number 10, 20 and 30, we can include more than one, more than two. So we can write in where department number in 10, 20, 30. So it will display all those names of employees who are working in department number 10, 20 and 30, right? Similarly, we can use between. In between, we can give the range of values. For example, we want to retrieve all those employees name and salary whose salary is between 1000 and 2000. In that case, we can write where cell between 1000 and 2000. So we can use and with between first value and this. So it will include all those records starting with this. मतलब इसमें आपके between वाले भी आ जाएंगे सारे and which are matching with 1000 as well as 2000. ठीक है, क्लियर हो गया? लिस्ट Yes, दी ma'am. there are some examples देख सकते हैं आप. List the employees belonging to department number 20. It's a simple query. Here you will write select star from table name where department number equal to 20.
Similarly, list the name and salary whose salary is more than 1000. Here you can use comparison operator. ठीक है. List the employee name and name of managers. It's a simple query without where clause. Sorry, where आएगी इसमें, where job is equal to manager. Then list the detail of employees who have joined before the end of September. अब आपको ये देखना है इसमें कौन सी क्वेरी यूज होती है. हायर डेट एक एट्रीब्यूट आ रहा है आपका, आपने देना है who have joined before this date. तो हम क्या देंगे, where higher date less than this. इससे पहले वाली डेट्स के सभी इंप्लॉइज आ जाएंगे. सिमिलरली लिस्ट द एम्प्लॉय डिटेल्स नॉट बिलोंगिंग टू डिपार्टमेंट नंबर दिस दिस एंड दिस. बिलोंगिंग टू के लिए हम क्या करते हैं, इन लगाते. नोट है तो इन के आगे नोट लग जाएगा. वेयर डिपार्टमेंट नंबर नॉट इन. समझ आया ये क्वेरी? इसमें दो चीजें कंबाइन हो रही है. वी आर यूजिंग लॉजिकल ऑपरेटर नोट विथ इन. ठीक है, ये वाला क्लियर हुआ? सिमिलरली Yes, लिस्ट ma'am. employee names who have joined before this and after this. तो यहाँ क्या लगाएंगे, बिफोर दिस एंड आफ्टर दिस, मतलब इसके बीच वाले स्किप करने हैं. तो बीच वाले कैसे आते हैं, बिटवीन करके नोट लगा देंगे. ठीक है, ध्यान से पढ़नी है आपने क्वेरी में क्या पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी थिंग्स आपके पास है, तो उसके बेसिस पे आपने लगाना है ये. ठीक है. देन लिस्ट द एम्प्लॉइज नेम एंडिंग विद एस. एंडिंग विद एस में क्या करेंगे आप, परसेंटेजेस. List the name of employees whose name have exactly 5 characters. तो 1 character के लिए हम 1 अंडरस्कोर यूज करते हैं, तो यहाँ पे 5 अंडरस्कोर लगाने हैं आपने. List the employee name having I as a second character. नेम के अंदर I सेकेंड प्लेस पे हो, तो हम क्या लगाएंगे, अंडरस्कोर I. फिर उसके बाद फॉलोड बाय एनी नंबर ऑफ करेक्टर है तो परसेंटेज. समझ आया? इसके अंदर देखो आप स्पेसिफिक करेक्टर भी यूज कर रहे हो, अंडरस्कोर भी लगा रहे हो और परसेंटेज भी लगा रहे हो. तो समझ आ गई क्वेरीज कैसे बनेंगी.